हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पाठ 22 चूं चूं की गाड़ी का अध्ययन करेंगे। पाठ 22 चूं चूं की गाड़ी। एक चिड़िया थी, नाम था चूं चूं। एक चिड़िया थी जिसका नाम चूं चूं था। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। कालू कौवा उन बच्चों को खाना चाहता था। एक चिड़िया थी जिसका नाम चूं चूं था। उसके क्या थे? 2 प्यारे प्यारे बच्चे और एक कालू कौवा था जो उन दोनों बच्चों को खाना चाहता था। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। तभी उसने उपाय मतलब तरकीब, एक उपाय सोचता है वो। एक दिन कालू चूं चूं के पास आया और बोला, लाओ बहन, मैं तुम्हारे बच्चों को सैर करा लाऊं। एक दिन क्या होता है, वो जो कालू कौवा है ना, वो चूं चूं चिड़िया के पास आता है और उससे बोलता है, लाओ बहन, मैं तुम्हारे बच्चों को सैर करा लाऊं। चूं चूं उसकी चाल समझ गई। चूं चूं मतलब क्या हुआ? चूं चूं समझ गई उसकी चाल की, मतलब वो बच्चों को सैर कराने के चक्कर में उन्हें खाना चाहता है। वह बोली, कालू भैया, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। जब चूं चूं उसकी चाल समझ जाती है तो उससे बोलती है कि कालू भैया, अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते। तुम लकड़ी की एक गाड़ी बनवा लाओ, उस पर बैठा कर तुम बच्चों को सैर कराना। तब चूं चूं चिड़िया बोलती है कि अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो उड़ नहीं सकते, तो तुम एक काम करो, एक लकड़ी की गाड़ी बनवा लाओ और उस गाड़ी पर बैठा कर मेरे बच्चों को सैर करा लाना। कालू को लगा कि उसका काम बन गया, तो कालू सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरे जाल में फंस गई। कालू उड़ता उड़ता बढ़ई के पास गया। अब कालू क्या होता है? उड़ता उड़ता बढ़ई के पास जाता है। बढ़ई कौन? जो लकड़ी का सामान बनाता है। बढ़ई से बोला, मुझे चिड़िया के बच्चों को सैर करानी है, लकड़ी की एक छोटी सी गाड़ी बना दो। अब वो बढ़ई से बोलता है कि मुझे ना जो चिड़िया के बच्चे हैं उनको सैर करानी है, तो तुम एक काम करो, एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी बना दो। बढ़ई बोला, कालू भैया, मेरे औजार खराब हो गए हैं, तुम लोहार से नए औजार बनवा लाओ, मैं गाड़ी बना दूंगा। तभी बढ़ई बोलता है, कालू भैया, मेरे तो जो औजार थे ना जिससे मैं सामान बनाता हूँ वो तो सारे ख़राब हो गए हैं। अब तुम एक काम करो, लोहार है ना, उससे मेरे औजार बनवा लाओ। जब तुम लोहार से मेरे औजार बनवा लाओगे तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बना दूंगा। कालू लोहार के पास पहुंचा और नए औजार बनाने को कहा। अब कालू लोहार के पास जाता है और उससे नए औजार बनाने को बोलता है। लोहार बोला, कालू भाई, मेरी धौंकनी फट गई है, तुम उसे मोची से सिलवा लाओ, मैं औजार बना दूंगा। अब लोहार बोलता है कि मेरी जो धौंकनी है वो फट चुकी है, अब एक काम करो, तुम उसको मोची से सिलवा लाओ, तो फिर मैं तुम्हारे औजार बना दूंगा। अब कालू मोची के पास पहुंचा। अब क्या होता है? अब कालू मोची के पास जाता है। उसने मोची से धौंकनी सिलने को कहा और बोलता है कि मोची भैया, ये धौंकनी सिल दो। मोची बोला, भाई, मुझे भूख लगी है, तुम दुधिया से दूध ले आओ। दुधिया मतलब दूध बेचने वाला। तो अब मोची बोलता है, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, अब तुम एक काम करो, दुधिया से दूध ले आओ, दूध पीकर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और दूध पीकर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। कालू दुधिया के पास गया। उसने दुधिया से दूध मांगा। अब जो कालू है वो दूध वाले के पास जाता है और उससे दूध मांगता है। दुधिया बोला, कालू भाई, मेरे पास बर्तन नहीं है। अब दुधिया बोलता है, कालू भैया, मेरे पास तो बर्तन ही नहीं है, तुम कुम्हार से बर्तन ले आओ, मैं तुम्हें उसमें दूध दे दूंगा। कालू कुम्हार के पास गया। अब कालू जो है ना वो कुम्हार के पास जाता है। कुम्हार से उसने बर्तन मांगे और कुम्हार से बर्तन मांगता है। कुम्हार से उसने बर्तन मांगा।
कुम्हार बोला, कालू भाई अभी मुझे बहुत बुखार है, तुम डॉक्टर से दवाई ला दो। अब कुम्हार जब वो वरदान मांगता है तो कुम्हार बोलता है, मेरे पास मुझे तो बहुत तेज़ बुखार चढ़ा है, अब एक काम करो तो मुझे डॉक्टर से दवाई ला दो, मैं उसे खाकर ठीक हो जाऊंगा, फिर बर्तन बनाकर तुम्हें दे दूंगा। अब कालू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, भाई मेरे सारे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, तुम धोबी से धुलवा कर ले आओ, मैं उन्हें पहनकर तुम्हारे साथ चलूँगा। कालू धोबी के पास कपड़े लेकर गया। अब क्या है, अब कालू धोबी के पास डॉक्टर के कपड़े लेकर जाता है और धोबी बोला, भाई अभी तो मैं बाज़ार सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ। तभी धोबी बोलता, अभी तो मैं तो बाज़ार सब्ज़ी लेने जा रहा हूँ, आकर कपड़े धो दूँगा। लेकिन कालू जल्दी में था। वह बोला, मैं तुम्हारे लिए सब्ज़ी लेने जाता हूँ, तब तक तुम कपड़े धो देना। धोबी राज़ी हो गया। कालू सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीद लाया। इतनी देर में धोबी ने कपड़े धो दिए। अब जब तक कालू सब्ज़ी वाले सब्ज़ी खरीद कर लाता है, उतनी देर में वो जो धोबी था वो कपड़े धो देता है। कपड़े लेकर कालू वापस उठ चला। वह जिसके पास से आया था सबका काम किया। फिर गाड़ी लेकर वह चूचू के पास पहुंचा और बोला, बहन मैं गाड़ी बनवा लाया। तभी डाकिये ने आवाज़ लगाई। तभी एक डाकिया आ जाता है और बोलता है, चूचू बहन तुम्हारी चिट्ठी आई है। चूचू ने चिट्ठी पढ़ी और रोते हुए बोली। अब चूचू चिट्ठी पढ़ती है और रोते हुए बोलती है, कालू भाई मेरी माँ बीमार है, मुझे बुलाया है, यह गाड़ी मुझे दे दो, मैं बच्चों को इस पर बैठाकर ले जाऊंगी। कालू को गाड़ी देनी पड़ी। अब कालू को तो गाड़ी देनी पड़ी। चूचू अपने बच्चों को लेकर माँ के घर चली गई और कालू मुँह ताकता रह गया। शब्दार्थ: सैर कराना, घुमाना। उपाय: तरीका, धौंकनी, आग की भट्टी में हवा फूंकने वाली चमड़े या मोटे कपड़े की वस्तु। दुधिया, दूध बेचने वाला। चिड़िया का नाम क्या था? चिड़िया का नाम चूचू था। कालू कौआ चूचू के बच्चों को सैर क्यों कराना चाहता था? क्योंकि वह उसके बच्चों को खाना चाहता था। चूचू के पास चिट्ठी लेकर कौन आया? चूचू के पास चिट्ठी लेकर डाकिया आया। चूचू अपने बच्चों को लेकर कहाँ गई? चूचू अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर गई। कालू कौआ गाड़ी बनवाने के लिए किनके पास गया? बढ़ई के पास, फिर कुम्हार, मोची, दुधिया, डॉक्टर, धोबी, लोहार और लास्ट में गया था वो सब्ज़ी वाले के पास। बताओ किसने किससे कहा? कथन: लाओ बहन मैं तुम्हारे बच्चों को सैर करा लाऊं। किसने कहा? कौवे ने। किससे कहा था? चिड़िया से। कालू भैया अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। चिड़िया ने कालू कौवे से कहा। कालू भैया मेरे औजार खराब हो गए हैं। बढ़ई ने कालू कौवे से। दूध पीकर मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। मोची ने कालू से कहा। बहन मैं गाड़ी बनवा लाया। कालू ने चिड़िया से कहा। चूचू बहन तुम्हारी चिट्ठी आई है। डाकिये ने चिड़िया से कहा। दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। बढ़ई ने लकड़ी की गाड़ी बना दी।
कालू कौआ चूं चूं के बच्चों को खाना चाहता था। कालू को लगा कि उसका काम बन गया। चूं चूं के चले जाने पर कालू मुँह ताकता रह गया। लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, कपड़े धोने वाला धोबी, इलाज करने वाला डॉक्टर, दूध बेचने वाला दुधिया। जोड़ी बनाकर लिखिए। लोहार, लोहार क्या बनाता है? औजार। डॉक्टर, डॉक्टर दवाई। धोबी, कपड़ा। डाकिया, चिट्ठी। नाम लिखिए। काले रंग का पक्षी, काले रंग का पक्षी कौन होता है? कौवा। सफ़ेद रंग का पक्षी हंस। हरे रंग का पक्षी तोता।